आपकी जाने मुझे आना है। इससे पहले हम गैस के बारे में बात करते थे। आपने कहा कि लग ऐसा रहा है कि 4-5 साल में कराची में किसी के पास भी गैस अवेलेबल नहीं होगा, हमें सिलेंडर गैस के ऊपर इक्तफा करना पड़ेगा। लेकिन पानी और बिजली का क्या होगा? क्या हम पानी और बिजली के लिए भी यही खड़े हैं? क्योंकि पानी तो हम टैंकर से डलवा रहे हैं बहुत सारे इलाकों में और बिजली आती नहीं है। देखिए, पानी का जो हाल है वो तो आपके सामने है। एक मंसूबा बन रहा है कराची में, बहुत अहम इस वक्त वो उस पर मीडिया का फोकस है और वो है रेड लाइन मंसूबा। उसकी तामीर के दौरान अब तक अगर हम 3 महीने की बात कर लें, गुज़िश्ता 4 महीने की बात कर लें, तो 4 मरतबा जो पानी की वाटर लाइन है 84 इंच की, वो डैमेज हो चुकी है। और ये एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा हो चुका है। अपना जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए और ये कई दफ़ा हो चुके हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। कराची में नलों में पानी जो है, अगर हम फिर बात करें टेल एरियाज़ के अंदर बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, टैंकर्स के पास होता है पानी और वो जिस हिसाब से बेचते हैं वो आपको पता है। तो ये तमाम सिचुएशन है। इसके पीछे पूरी एक माफिया है जो ये काम करती है और टैंकर से पानी अवेलेबल है, नलों में पानी नहीं आता कराची के अंदर। हम बात कर लेते हैं बिजली की। बिजली की सूरत हाल है कि कराची के ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ लोड शेडिंग, जो के इलेक्ट्रिक क्लेम करती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा चोरी है वहाँ जो है वो लोड शेडिंग की जाती है और वो खुद ये अनाउंस करते हैं कि वहाँ लोड शेडिंग का एक शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंगली सुबह में 2 से ढाई घंटे, उसके बाद आफ्टरनून में और फिर इवनिंग के अंदर हैं। तो हम जो एरियाज़ देखें जहाँ उससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग है वहाँ उन एरियाज़ के अंदर डबल जो है वो बिजली की चोरी वो क्लेम करते हैं। और उनका ये भी क्लेम है कि 70% एरियाज़ जो कराची का है वो एग्जेम्प्टेड है लोड शेडिंग के बायस। वो कहते हैं कि 70% इलाके ऐसे कि जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है, ये उनका क्लेम है। और दूसरी जानिब ये कि उनका ये भी कहना है कि जो 35% एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ उसकी बिजली की चोरी की शरह के हिसाब से जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। तो ये तमाम सूरत हाल है। शहरी परेशान तो है, लेकिन अब एक कुछ एरियाज़ अगर हम बात कर लें जहाँ लोड शेड नहीं है तो वहाँ बिल्कुल यकीनन लोग जो है वो सुकून के अंदर हैं। बिजली का टैरिफ बढ़ना ये एक अलग प्रोसेस है, इसलिए कि उसको गवर्नमेंट डील करती है और नेपरा डील करती है। तो ये गवर्नमेंट का जो टैरिफ है उसमें जो हिस्सेदार है वो नेपरा है और गवर्नमेंट खुद है। तो ये टैरिफ का बढ़ना जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बात कर लें बिजली की फराहमी के हवाले से, तो आज भी ऐसे इलाके हैं कि जहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे कि जहाँ जो है अगर हम बात कर लेंगे जो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो नहीं है। और बहुत सारे अगर हम स्पेशली लांडी की बात करें, लियारी की बात करें, केमाड़ी की बात करें, मंगोपीर की बात करें, एंड ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अगर 2.5 घंटे का स्पेल होता है तो रात के औकात में भी चौथा स्पेल होता है। तो अगर आप अंदाज़ा कर लें कि 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग इन एरियाज़ में होती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक कहती है कि यहाँ बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है जिसके बायस लोड शेडिंग की जाती है। और वो कहते हैं कि हम करेंगे इसलिए कि अगर वहाँ चोरी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, जो कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है, इसलिए लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन आखिर इस बिजली चोरी को रोकना किसने है? ये काम किसका है? और फिर इस बिजली को इक्वली पूरे शहर के तमाम लोगों में किसने डिवाइड करना है? ये काम किसका है? कफील, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।